हम रेस्ट क्यों करें अपने घरों पे बैठ के? हमारा खान जेल के अंदर है, हम घरों पे बैठ के रेस्ट करें। इन पुलिस वालों ने हमारे लीडर को, हमारे खान को पकड़ा हुआ है। तो आपको खान साहब इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि खान साहब सच्चे हैं। हम प्लीज, मैं आपके से यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे खान को छोड़ दे। हमारा खान सच्चा है। मैं आपको प्लीज कहना, आपकी वो जो हैं वजीर आला, उन्होंने मेरी नहीं है जी, मेरी होती तो मेरी बात सुनती, मेरी को बात मानती। तो मेरी गरीब बंदे की छोटी सी कोई हमारे बच्चे हमें लेकर आते हैं, हम नहीं आते, ये हमें नहीं घर रुकने देते। तो 1:19 हो चुके हैं, आप पहुंचे हैं, बच्चे भी आपके साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इमरान खान के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी और ये जल्द से क्या हमें मजीद कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और इमरान खान बाहर आएंगे। तो आप ये बच्चों को लाने का क्या हमारे बच्चे हमें लेकर आते हैं, हम नहीं आते, ये हमें नहीं घर रुकने देते। तो ये क्या शौक आपने डाला है? कैसे शौक डाला है कि खान के जलसों में पहुंचना है? जब हम छोटे थे तो खान ने कहा था कि मैं एक जनरेशन तैयार कर रहा हूँ जो तुम लोगों से लड़ेगा, चोरों से लड़ेगा। तो अब हम आगे हमारे जनरेशन तक कन्वर्ट हो रही है ये चीज, और इस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। तो आप रोड के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर गाड़ी लगा के सिर्फ जलसागाह के मकाम को देखने के लिए खड़े हैं? हम नीचे से हो आए हैं काफी देर, वहाँ पे नारा वगैरह करके सब फिर ऊपर आए हैं। अच्छा, नीचे गए थे यहाँ पे गाड़ी लगा के, और कोई रास्ता नहीं आपको मिला? नहीं, कोई रास्ता नहीं मिला, ये सारे रास्ते बंद हैं। आपकी वो जो हैं वजीर आला, उन्होंने बंद। मेरी नहीं है जी, मेरी होती तो मेरी बात सुनती, मेरी को बात मानती। तो मेरी गरीब बंदे की छोटी सी कोई बात मान लेती, मेरी होती तो। मेरी नहीं है जी। जी बिल्कुल। खैर, अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो कितना कैसे रोकेंगी लोगों को, आवाम के समंदर को कैसे रोकेंगी? घर वाले आपको रोकते हैं कि जलसे में नहीं जाना, बच्चों ने नहीं जाना? बिल्कुल भी नहीं रोकते, वो हमें खुद कहते हैं जाएं आप। हमारे बच्चे नहीं हमें घर पे रोकते। बड़े शौक से पहुंचती हैं बच्चों को लेकर? बिल्कुल, हमेशा। कश्तियां जला के निकली हैं? जी बिल्कुल, बैग सामान तैयार है गाड़ी में, अगर कोई आ भी जाए तो हमें कोई डर नहीं है। किसी चीज का, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल भी डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है हमें किसी चीज का डर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्गर पार्टी कहा जाता है, आप क्या कहना चाहेंगी उनको जो बर्गर पार्टी कहते हैं? मेरे हस्बैंड बताएंगे, आप बताएं। जी, आप बता दीजिएगा कि क्यों हमें कभी बर्गर कहते हैं, कभी हमें डिजिटल टेररिस्ट कहते हैं, कभी ये लोग हमें दहशतगर्द कहते हैं, कभी हमें कुछ कहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि क्या कहना है। एक्चुअल खान साहब ने ऐसा तैयार कर दिया है अपने वर्कर्स को, पीटीआई को, पाकिस्तानी कौम को, कि वो कौम जो बर्गर थी कभी, जो लोग कहते थे कि हम इनकलाब कैसे लेके आएंगे, अब वो इनकलाब की तरफ चल पड़ा है मुल्क इंशाल्लाह ताला। सारे घर में सुकून करने की बजाय अच्छा खाना, या बंदा फैमिली को लेकर निकलता है कहीं डिनर करने, और घर में सुकून, बेड रेस्ट, आप वो सब छोड़ के रात 2 बजे के करीब आप यहाँ पे खड़े हैं। ये हमारे बच्चे हमें लेके आए हैं और हम लोग अपने लीडर की खातिर निकले हैं। जब हमारा लीडर इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी छोड़ के जेल में ज़िंदगी गुजार रहा है हमारे लिए, अपनी कौम के लिए, अब ये लोग आए हैं, इन्होंने क्या हाल कर दिया। अब आप देखें, आप अपने बिजली के बिल देख लें, अपने आप आटा चीनी का रेट देख लें कि पहुँच से दूर हुआ हुआ है। किसान को देख लें, इन्होंने कभी खरीदा नहीं आटा चीनी, माजरत के साथ इन्होंने कभी खरीदा नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता को 100-200 की क्या वैल्यू होती है। उनको नहीं पता, आपको मुझे पता है जी, अवाम को पता है। हमारा जो लीडर है उसने यही हमें सिखाया कि अपने हक़ के लिए बोलना सीखो। हम लोग यहाँ पे निकले हैं, अपने हक़ के लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक़ लेके रहेंगे, हम हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे, हम अदलिया की आज़ादी इंशाअल्लाह दिलवाएंगे। हम इस मुल्क को, जो ये घटिया निज़ाम जो 75 साल से चल रहा है, हम उससे इंशाअल्लाह इस मुल्क को बचाएंगे। तब्दीली जब आ जाएगी, जब पूरे पाकिस्तान में एक ही कानून नाफज हो जाएगा, माजरत के साथ रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ जस्टिस एक ही कायम हो जाएगा, क्या आप समझते हैं कि आप जैसों का भी, आपका भी नाम तारीख में लिखा जाएगा? हम जैसों का नाम तारीख में ना लिखा जाए, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। ये धरती हमारी माँ है, हम इसके लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका हमें अजर देगा। हमें अपना नाम तारीख में ना भी लिखा जाए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये फ़र्क पड़ता है कि हमने इस जद्दोजहद में, जिस तरह हमारे बड़ों ने ये मुल्क आज़ाद करवाने के लिए कोशिश की, इंशाअल्लाह ताला हम भी इसमें शामिल होंगे। मीनारे पाकिस्तान जलसा क्यों नहीं करने दिया गया? ये पुष्पा को पता है। पुष्पा कौन है? पुष्पा को सारा मुल्क जानता है। पुष्पा कौन है?
कौन है मुझे नहीं पता। तिगनी का नाच नचा रही है सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारी अदलिया को, सारे निज़ाम को, सारे पाकिस्तान को और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी। तो अब इस पे खामोशी बेहतर है। जी बड़ी अच्छी बात है कि सुकून छोड़ के, बेड रेस्ट छोड़ के, बच्चों को कहीं घूमने फिरने के लिए लेकर जाने पर छोड़ के, बच्चों को जैसे हफ्ते में एक दिन रखा होता है लोगों ने कि डिनर डे रखा होता है, 22 से डिनर करना है, वो सब छोड़ के लोग यहाँ पे जलसागाह वाले मकाम पे मौजूद है। मेरा कैमरामैन दिखा सके जलसागाह मकाम कहाँ है, कि ये नदीम भाई दिखाइएगा। तो आप नीचे से होके हैं, नीचे गए थे यहाँ पे गाड़ी लगा के? हम नीचे से होके आए हैं। इन्होंने अपनी तरफ से हमें वो जगह दी है कि जहाँ पे लोग ना पहुँच सकें, लेकिन आप ये देख रहे हैं इंशाल्लाह यहाँ पे मिलियंस में लोग होंगे कल, और ये जलसागाह भी छोटा पड़ जाएगा। और ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड भी इंशाल्लाह ये जलसे से पहले जलसे का समा बना हुआ है। आप ये दिखा दें आपका कैमरा, और ये दिखा दें यहाँ पे। जी ये देख लें जी, इनका दावा और इनका यकीन है। जी बेटा आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रा बताएं ना। आप रात इधर पहुँचे हैं, क्यों आए हैं? हम ये यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम इमरान खान को छुड़वाने के लिए आए हैं, जेल से छुड़वाने के लिए। इन पुलिस वालों ने हमारे लीडर को, हमारे खान को पकड़ा हुआ है। खान को पकड़ा? आपको कैसे पता? क्योंकि हम लोग टीवी पे पर देखते हैं मुझे कैसे वो लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, हमारे खान पे जुल्म कर रहे हैं। आपने देखा है कि लोगों पे जुल्म करते हैं? कौन करते हैं? पुलिस। पुलिस करते हैं? पुलिस अच्छे हैं? नहीं, अच्छे नहीं है? थोड़े से अच्छे हैं, क्योंकि थोड़े से अंदर अंदर से पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। नाजरीन ग्राम, बच्ची 6 से 7 साल एज होगी, बातें ऐसी कि मुझे भी हैरान कर दिया कि पुलिस वाले जुल्म करते हैं। ये बच्चे जब बड़े होंगे क्या नफरत होगी इनके अंदर, क्या जज्बा होगा, क्या हकारत होगी। पुलिस वाले बस थोड़े से अच्छे हैं, बाकी सारे बुरे हैं। खान को अंदर किया है। अच्छा आपको कैसे पता, क्या कहना चाह रही हैं आप? अभी बोल रहे हैं कि आप मेरे बाबा हमें बाहर लेने की वजह से यहाँ आ गए हैं, बाहर नहीं लेके गए। जब इमरान खान हमारे लिए बाहर निकलेगा उसमें ही हमारे लिए मज़ा है। वाह वाह क्या बात है कि आप मेरे बाबा को बोल रहे थे कि बच्चों को कहीं घुमाने लेकर चले जाते, बेड रेस्ट करते और घर में रहते और डिनर डे कहीं मनाते, मगर ये सब हम नहीं करेंगे। हम रेस्ट क्यों करें अपने घरों पे बैठ के? हमारा खान जेल के अंदर है, हम घरों पे बैठ के रेस्ट करें? नहीं, रेस्ट नहीं करेंगे आप? नहीं। क्यों? जब तक हमारा खान नहीं निकलेगा हम रेस्ट नहीं करेंगे। खान आपका अंदर है? हाँ जी। आपको किसने बताया? टीवी पे देखा सब? हाँ जी। तो आपको गुस्सा किस किस पे है इस वक्त? पुलिस पे, मरियम नवाज पे। मरियम नवाज पे भी गुस्सा है? नवाज शरीफ पर भी। नवाज शरीफ पर भी गुस्सा है? इतना गुस्सा है आपको इस उम्र में? हाँ जी। तो मरियम नवाज को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? वो आपको देख रही हैं इस वक्त। मरियम नवाज देखिए, मैं आपके से यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे खान को छोड़ दें। हमारा खान सच्चा है। मैं आपको प्लीज़ कहना चाहूँगी कि आप हमारे खान को छोड़ दें प्लीज़। बड़ी अच्छी बात की इस बच्ची ने छोटी सी उम्र में कि प्लीज रिक्वेस्ट की है कि मरियम नवाज खान साहब को छोड़ दे, हमारे खान साहब को छोड़ दे। क्या नाम है आपका? आइलिन ज़हरा। क्या? आइलिन ज़हरा। आइलिन ज़हरा। इतना मुश्किल नाम रखा है आपने, आपके मामा बाबा ने? अच्छा, तो आपको खान साहब इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि खान साहब सच्चे हैं। हम लोग सच्चे हैं, इसलिए हमें खान साहब सच्चे लगते हैं। आप सच्चे हैं और खान साहब आपको इसलिए सच्चे लगते हैं, अच्छे लगते हैं? खान साहब हमसे ज्यादा सच्चे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ, आपको अच्छा लग रहा है मैं आपसे ये सब पूछ रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्यों पकड़ के लेकर गए खान साहब को जेल में? उनको लगता था कि खान साहब झूठे हैं, खान साहब ने चोरियां की हैं। चोरियां की हैं? तो की हैं खान से चोरियां? नहीं। आप बिल्कुल यकीन से कह रही हैं खान ने चोरियां नहीं की? हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि खान साहब ने अपने बच्चे छोड़े हैं, वो बाहर हैं, तो खान साहब यहाँ पे अकेले रहते हैं, क्यों अकेले रहते हैं? क्योंकि
पाकिस्तान के लिए बाहर रहते हैं, उनको पाकिस्तान के लिए वो जेल में रहते हैं। वो पुलिस उनको घर से उठा के लेके गई इसलिए वो बाहर रहते हैं। पुलिस घर में से उठा के लेकर गई है इसलिए वो जेल में है। तो आपको किस किस से नफरत है? पुलिस से, मरियम नवाज से। उन्होंने इतना बुरा किया है, खान के साथ बुरा किया है, तो आपको भी बुरा लग रहा है। नाज़रीन किराम, ये बच्ची को मैं उठाना पसंद करूंगा कि मुझे ऐसे 1 मिनट के लिए लगा कि जैसे कि बड़ी सी मेरी भांजी हो, प्यारी मेरी भतीजी हो, कि अच्छी बच्ची है। इतना टैलेंट इन बच्चों में कैसे आया कि मुल्क में एक दोज़ख की हवा फैलती है, मुल्क में एक जबरी निज़ाम की हवा फैलती है। बच्चे में गुस्सा देखें। ये जब बच्ची 15-16 साल की होगी, इसमें क्या टैलेंट होगा और क्या इसमें नफ़रत होगी, ये किस किस से नफ़रत करेगी। इस बच्चों की बातों से ये सीखें कि खुदारा आने वाले मुस्तकबिल के बच्चों से डरें। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि आने वाले वक्त से डरें। वो इसलिए ही फरमाता है कि आने वाले वक्त में छोटे बच्चे जवान हो रहे होते हैं, वो आपको समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो आने वाले वक्त से डरें कि ये बच्चे आपको क्या जवाब देंगे, आपकी नस्लों को क्या जवाब देंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि बच्चे को पता है कि आपने पकड़ा खान को, खान अंदर है। हम एंजॉय करने क्यों जाएं, हम खाना खाने क्यों जाएं, हम बेड रेस्ट क्यों करें, घर में रेस्ट क्यों करें, हम जलसे में जाएं और खान के लिए यहाँ पे हाज़िरी दें और ये जलसे का मकाम देखें। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। सुबह टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला, जलसा का मकाम लाहौर। अल्लाह हाफिज़।